सर थोड़ा-सा जो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट है इंडियन ओशंस के हवाले से, उसके बारे में भी थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा कि इंडियन ओशन की भी आपने बात की तो वहाँ से ज़रा। अच्छा, अगर आप थोड़ा-सा इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें, जब आप इंडो पैसिफिक की टोटल बात करते हैं, तो उसमें चाइनीज़ एंड अमेरिकन पावर कॉम्पिटिशन हमें एक तरह का नज़र आता है। रशिया भी है नहीं, इन रशिया इज़ मोर ऑन यूरोपियन साइड पे हो ओके, जाता है ज़्यादा, ये ज़्यादा बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। इसमें जो इंडियन ओशन रीजन वाला पार्ट है, इसमें हमें जो मेजर पावर नज़र आती है, उसमें एक इंडिया एक नज़र आता है, जो कि अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। हम बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ के रीजनल हेजेमोन बनना चाहते हैं। पाकिस्तान नेवी की जो अप्रोच है वो ज़्यादा आप ये कहने का रियलिस्टिक है और ज़्यादा कोलैबोरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब हम ये कहते हैं कि जो ओशंस हैं ये ग्लोबल कॉमन है, इसमें हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं सारों के, तो हमें इसमें बजाय पावर पॉलिटिक्स करने के बजाय कन्फ्रंट करने के हमें कोलैबोरेशन की बात करनी चाहिए। तो जो हमारा ये अमन एक्सरसाइज का इनिशिएटिव है, ये बेसिकली आप ये कह लें कि जो इंडियन प्रोपेगेशन है उसको काउंटर करने के लिए भी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं उसको कि किस बनता है। तरह से मतलब ये कि इंडिया ज़्यादा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करता है कि इंडियन ओशन को ऑन जैसे करता है वो? इंडियाज़ ओशन की तरह ओके, प्रेजेंट। ऑन यस, करने की मतलब कुछ ये बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि यार कोलैबोरेशन की तरफ बात करें, जॉइंट इंटरेस्ट है, शेयरिंग ट्रस्ट है, मिल के बैठें, मिल के सिक्योरिटी के मसले हल करें, मिल के एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करें और कोऑपरेशन डेवलप करें। तो हमारा अमन एक्सरसाइज जो है वो इस डायरेक्शन में हमें लेके जाता है। बस आपकी तरफ आते हैं, कुछ सवाल आपके लिए भी हैं मेरे। ये बताइएगा कि पहला सवाल जो है कि ये एक्टिविटीज़ जो प्लान करते हैं अमन 25 एक्सरसाइज है, इनमें कौन-कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन-कौन सी कंट्रीज़ नहीं पार्टिसिपेट कर रही? ठीक है। अगर हम देखें तो ये 9th अमन एक्सरसाइज है। अमन बेसिकली इज अ बाइनल एक्सरसाइज व्हिच मींस हर 2 साल के बाद हर 2 साल के बाद लास्ट टाइम The 23 में हुई थी। last exercise was in 2023 and now it's in February 2025. तो इसमें अमन is bifurcated into two major activities. एक पहली इसकी फेज है हार्बर फेज और सेकंड फेज जो है वो सी फेज है। ये दोनों फेजेस को ज़रा जी एक्सप्लेन जी जो इसकी हार्बर फेज है इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अराइवल है पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स का, फिर उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी है पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड, फिर रेथलिंग सेरेमनी है, स्पोर्ट मैचेस हैं, इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले है, इंटरनेशनल कल्चरल डिस्प्ले है और एक्सरसाइज है अगेंस्ट द टेररिज्म बाय पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस। और इसके अलावा आपकी हैं टेबल टॉप डिस्कशंस वगैरह। तो ये है ओवरऑल आपकी हार्बर फेज जो है। उन टेबल टॉक्स में क्या टेबल टॉक्स में इसका जो बेसिकली अमन डायलॉग अमन का जो एजेंडा है जो आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी है एंड टू कर्ब द मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स प्राइमरली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। जी सेकेंड फेज जो है इसकी जो सी फेज है वो बेसिकली दैट इज प्राइमरली मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स टेक्टिकल मैनूवर एक्सरसाइजेस जो हैं अगेंस्ट टेररिज्म और एंटी पायरेसी एक्सरसाइज थ्रेड्स के हवाले से भी। बिल्कुल। और इसमें साथ एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, गनरी फायरिंग है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं। तो ये दैट इज मोरली आप सी बेस्ड फेज जो है अमन की। इसके अलावा इन टेंडम विद दैट अभी एक बिल्कुल इस अमन की ब्यूटी ये है कि अमन डायलॉग को इनिशिएट किया गया है। सो इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड। यही इट मेक्स अ डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस अमन एक्सरसाइजेस। और summon dialogue में there would be summits of chief of navies and coast guard. There would be bilateral meetings among the various delegations and then there would be also conferences among the participating। तमाम मुल्कों की जो पार्टिसिपेट। और जो आपका सवाल था कि कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, तो इस साल हम देखते हैं कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है अमन की, पहले देयर वर लेस स्टेट्स। अगर हम इसकी जेनेसिस की बात करें फ्रॉम 28 टू इट इनहांस टुवर्ड्स मोर देन 50 स्टेट्स इन लास्ट जो 2023 की अमन की, विद पाकिस्तान बीइंग 51st स्टेट। इस साल भी मोर देन 50 स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ अमन एक्सरसाइज। उसमें हम सब रीजन्स की बात करते हैं, चाहे वो एशियन रीजन है, चाहे वो यूरोपियन रीजन है, चाहे वो अफ्रीकन रीजन है। और इसके साथ अमन की एक ब्यूटी ये भी है कि इसमें रिगार्डलेस ऑफ योर कंपीटिंग और कंटेस्टिंग जियो पोलिटिकल क्लेम्स, सब स्टेट्स उन क्लेम्स को उन जो हैं कंपीटिंग कंटेस्टेशंस को एट द हाइंड साइड रख के मैरिटाइम सिक्योरिटी पे कोऑपरेट करती हैं। द बेस्ट एग्जांपल बीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्करेंटली एट द अमन प्लेटफॉर्म। एक सवाल मेरा आपसे दोनों से कंबाइन है कि जब भी कोई ऐसा अमल पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो इंडिया की तरफ से काफ़ी साजिशें की जाती हैं। तो इस हवाले से भी कोई साजिशों का सामना आपको करना पड़ रहा है इंडिया के हवाले से भी? थोड़ा-सा बताइएगा इस बारे में। अच्छा, इसमें आई वुड से कि क्योंकि अमन
I call it as an emblem of maritime security. So it's a Pakistan-led collective or regional approach towards maritime security. So Pakistan is open towards the states कि वो together at the same platform ताकि हम maritime security को enhance कर Enhance सकें कर और सकें। जो भी आपकी contesting claims हैं, जो आपकी issues हैं, उनको at the handset रख सकें. So it's more of a peace approach by the Okay. Pakistan towards the various regional and extra-regional.